नमस्कार मित्रों। आज हम विदेश में पेटीएम यूपीआई कैसे चलाना है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, वो विदेश में उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि हमें कैसे ये करना है। तो जानकारी देने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो आप फॉलो करिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हम भारत से बाहर आए हुए हैं, किसी और कंट्री में है, और हमारा बहुत सारा काम इंडिया में पेमेंट का करना है। तो वो पेटीएम और यूपीआई से कैसे करना है वो हम आज आपको बताएंगे। सबको पता ही है, सब लोग वो भारत में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वो विदेश में गए तो वो सिस्टम बंद हो जाता है। वो कैसे बंद होता है और उसको कैसे चालू करना है वो हम आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए और आप भी पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको अपना भारत के अंदर घर है या कोई दूसरा भी आपको बिल का पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आप खुद ये सब पेमेंट कर सकते हैं। अपना जो बिल है या फिर ये मोबाइल रिचार्ज है या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है, अपने फैमिली को भेजना है, तो आप अपना ही अकाउंट यूज़ करके पेटीएम यूपीआई से वो कर सकते हैं। लेकिन वो विदेश में चलता नहीं है। जब लोग आते हैं तो कुछ दिनों के लिए चलता है, बाद में वो बंद हो जाता है। तो क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वो क्या करना है, पहले आपका जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, आपका भारत के अंदर जो आपका बैंक का अकाउंट है वो पहले ऑनलाइन होना चाहिए। तो अगर ऑनलाइन नहीं है तो आप जब भी भारत जाइए तब आपको वो ऑनलाइन करवाना है। जब आपके मोबाइल में वो ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत होगी। वो जो नंबर है वो आधार कार्ड के साथ भी लिंक होता है, आपके बैंक अकाउंट के साथ भी वो कनेक्ट होता है। तो उस नंबर पे आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड और बैंक में जो नंबर लिंक होगा वो नंबर से आप पेटीएम यूपीआई सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है, आपको एक अपने नाम से कार्ड लेना है। किसी दूसरे का कार्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपका खुद का कार्ड आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए भी और अपनी सेफ्टी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका खुद का ही कार्ड आपको लाइफ टाइम यूज़ करना है, आपको उसको रिचार्ज करके भी चालू रखना है। विदेश में जाके फिर उनको आप साइड में रख देंगे तो वो 3 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा और वो किसी और को नंबर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको अपना नंबर भी चालू रखना है, किसी भी कंपनी का हो। जियो भी अब विदेश में चलता है। हम यूके में है तो यूके में हम जियो का भी यूज़ करते हैं, एयरटेल हो या वी हो, उसमें वोडाफोन आइडिया दोनों आ गया। तो वो आप रिचार्ज करके यहाँ चालू रख सकते हैं। तो पहली बात है कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग होना चाहिए, आपके मोबाइल में आपके बैंक का अकाउंट ओपन होना चाहिए। दूसरी बात, पेटीएम या यूपीआई, फ़ोनपे, वो आपको अपने मोबाइल में वो भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी डिटेल उसमें डाल के फिर आप केवाईसी करके वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जब वो इंडिया में चालू हो जाएगा, अब आपका पेटीएम या फिर फ़ोनपे यूपीआई सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा, आपका बैंक भी ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद जब आप विदेश में ट्रैवल करते हैं तो क्या करना है, जब आप विदेश में जाएंगे, यूके में आएंगे, तो आपको क्या करना है, तो पहले तो आपका मोबाइल में सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको रोमिंग उसमें ऑन करना पड़ेगा, और जो भी आपका सिम कार्ड है, जियो का या एयरटेल या वी का है, तो उसका ऐप भी आपके मोबाइल में आप इंडिया से ही डाउनलोड करके आइए, और उसमें सारा सेटिंग के अंदर उसमें भी आप इंटरनेशनल या रोमिंग वो एक्टिवेट करके आइए, तभी वो कार्ड यहाँ चलेगा। अगर जियो का कार्ड है तो उसका ऐप आपको इंडिया में एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके अंदर इंटरनेशनल वो भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप उसको चला सकते हैं। और यूके में जियो का कार्ड O2 के साथ कनेक्ट है, तो आपको क्या करना है, मैन्युअली आपको नेटवर्क सर्च करके फिर O2 उसमें ऑप्शन आएगा नेटवर्क का, वो क्लिक करना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा। अब बात रही आपकी जो नेट बैंकिंग है, बैंक को आप ओपन करते हैं तो वो विदेश में नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो OTP और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। तो अब ऐसा सिस्टम किया है कि जिस मोबाइल में आपका सिम कार्ड होगा उसी मोबाइल में पेटीएम, आपका बैंक, फ़ोनपे वो चालू होगा, दूसरे मोबाइल में नहीं होगा। वो ओपन होगा आधा, लेकिन आप पेमेंट या कुछ ट्रांसफ़र वो नहीं कर पाएंगे। तो एक ही मोबाइल में सिम कार्ड और ये सारे ऐप होने चाहिए। अब दूसरी बात, वो वेरिफिकेशन हर बार करते हैं सिम कार्ड का, तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं होता है। अब थोड़ा नेटवर्क वालों ने भी चेंजेस कर दिया है, अब हर चीज़ में चार्ज लगा दिया है। पहले सब फ्री था, अब कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको एसएमएस यहाँ चाहिए तो उसके लिए भी पैसे लगेगा, मतलब आपको रिचार्ज रखना पड़ेगा, तो इंडिया से यूके में एसएमएस आएगा। दूसरी बात, एसएमएस भेजने के लिए भी उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा, तो 15 रुपया अभी चार्ज है, वो तो चेंज होता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपने 1 साल का रिचार्ज किया हुआ है लेकिन एक्स्ट्रा उसमें पेमेंट होना चाहिए, या इंटरनेशनल रोमिंग अगर आपने किया है, फिर भी आपको बैलेंस तो उसमें चाहिए, क्योंकि जब बैंक या पेटीएम या फ़ोनपे जब वो वेरीफाई करते हैं तो आपके मोबाइल से रिटर्न मैसेज इंडिया जाता है। उस मैसेज का 15 रुपया अभी चार्ज लगता है। अगर आपके मोबाइल के अंदर 1 साल का रिचार्ज किया हुआ है लेकिन बैलेंस एक्स्ट्रा होना चाहिए,
वो 15 रुपया होना चाहिए। 2 बार वो जब वेरीफाई करेंगे तो आपको 30 ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 100-200 रुपया आपने एक्स्ट्रा डाल दिया है रिचार्ज करके, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ टाइम पे वो वेरीफाई करते रहते हैं बैंक वाले, पेटीएम वाले, फ़ोनपे वाले। तो वो जो आप मोबाइल में यूज़ करेंगे तो बैलेंस भी होना चाहिए, और ये इंटरनेशनल रोमिंग भी ऑन होना चाहिए, और उसमें आपको कार्ड एक्टिवेट रखने के लिए 1 साल का या एवरी मंथ वो रिचार्ज भी करना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका पेटीएम, फ़ोनपे वो चलता रहेगा। तो आप इंडिया का ऑनलाइन बैंकिंग, आपके बैंक में कितना अमाउंट है, कितना ट्रांसफ़र हुआ, इन आउट हुआ, वो सब भी आप देख सकते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे से आप किसी को भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने घर का बिजली का बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर सकते हैं, अपना खुद का जो सिम कार्ड है फैमिली का, इंडिया के लिए आप यूज़ करते हैं, जो बैंक में दिया हुआ है, उसका भी रिचार्ज आप उसमें कर सकते हैं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इंडिया में किसी को ढूँढने बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज कोई फ्री नहीं है, सब बिज़ी है। तो कभी-कभी वो मिस हो जाता है, हम भी भूल जाते हैं, वो भी वहाँ भूल जाते हैं। लेकिन अपने मोबाइल में अगर ये सब कुछ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारा कुछ अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएँगे, सिखाएँगे क्या करना है। तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रूरत है, इंडिया का एक सिम कार्ड की ज़रूरत है, इंडिया में ही उस सिम कार्ड का ऐप भी आपको उसमें इंटरनेशनल एक्टिवेट करके आना है, तभी यहाँ वो चालू होगा। और यहाँ आने के बाद आप फ़ोनपे और पेटीएम वो आप चला सकते हैं। तो बहुत उसमें फ़ायदा होगा, आपका सारा जो इंडिया का बिल का या किसी को पेमेंट करना वो बहुत आसान हो जाएगा, किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो आप खुद कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब फॉलो करिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।